तीन तस्वीरें आपके सामने थी। हालांकि 3:19 की वो तस्वीर जब कार पार्किंग के अंदर जा रही थी, उसके बाद 6:48 का वक्त जब कार पार्किंग से बाहर निकली और 6:55 का वक्त जब धमाका हुआ। आपको बता दें, ये पूरी टाइमलाइन जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर लगे सीसीटीवी के जरिए सामने आ रही है, उसके जरिए ये भी जांच एजेंसी जानने की कोशिश कर रही हैं कि आखिर उमर कहां से गुजरा, कौन सा वो दिल्ली का पूरा रूट था जहां से ये कार गुजरी और गाड़ी के अंदर वो क्या कर रहा था। क्योंकि खबर जिस तरीके से इन तस्वीरों के माध्यम से सामने आई है, उससे साफ हुआ कि 3:19 का वो वक्त था जब ये कार पार्किंग के अंदर जा रही थी। बड़ी खबर ये कि कार में अकेला उस वक्त उमर ही था। हालांकि 3 घंटे तक वो पार्किंग में रहा। इस दौरान क्या उसने किसी से बात की? इस दौरान वो किस किस के संपर्क में रहा? इस दौरान क्या उसको कोई आदेश मिला? ये कई बड़े सवाल हैं जिसके आधार पर पूरे मामले की जांच हो रही है। और 6:48 का वो वक्त जब कार पार्किंग से निकल रही है। हालांकि शाम 6:55 का वो वक्त था जब कार में धमाका हुआ। अब एक और बड़ी खबर है टीवी 9 पर। लेडी आतंकी शाहीन के पूर्व पति विदेश में शिफ्ट होना चाहती थी शाहीन। जफर की तरफ से ये बातें सामने आ रही हैं। शाहीन ने कभी बच्चों से संपर्क ही नहीं किया। शाहीन के बारे में सुनकर वो सदमे में है और तलाक के बाद शाहीन से कोई संपर्क नहीं रहा। 2012-13 में मेरा डिवोर्स हो गया। उसका मेरा कोई उनका कनेक्शन नहीं रहा, कोई भी रिलेशनशिप नहीं रहा। ना मुझे ये पता था कि वो है कहाँ पे। प्रेजेंट टाइम में भी कहीं नहीं होता था और जब से वो गई है तब से उन सब पे मेरा कोई कांटेक्ट नहीं रहा। अब दिल्ली को ही दहलाने पर बड़ा पर्दाफाश ये कि 2 साल से हमले की तैयारी हो रही थी। गिरफ्तार डॉक्टर शाहीन शाहिद से पूछताछ में यह पर्दाफाश हुआ है। 2 साल से विस्फोटक जमा शाहीन कर रही थी। देश में बड़े आतंकी हमले की तैयारी को देखते हुए कैसे पर्दाफाश हुआ है। 2 साल से यह तैयारी आखिर क्या थी और शाहीन की जिम्मेदारी थी, जो अभी तक पूछताछ में सामने आया है कि विस्फोटक 2 साल से शाहीन जमा कर रही थी। तो आतंकी लेडी डॉक्टर शाहीन, बड़ी बात यह है कि देश में बड़े हमले की तैयारी और 2 साल से ही हो रही थी ये तैयारी। हालांकि डॉक्टर शाहीन शाहिद के पास ये जिम्मेदारी थी। 2 साल से विस्फोटक जमा कर रही थी शाहीन और साथियों की मदद से जिस तरीके से ये तैयारी हुई है, बड़े सवालों का जवाब सामने आया है। क्योंकि एजेंसीज की पूछताछ में शाहीन ने यह कबूला है। शाहीन फरीदाबाद से गिरफ्तार हुई। जैश की महिला विंग हेड, जैश ए मोहम्मद से जुड़ी शाहीन और भारत में जैश की महिला विंग की चीफ। हालांकि शाहीन के पास भारत में भर्ती की जो जिम्मेदारी थी, आपको बता दें जैश की महिला विंग जमात उल मोमिनात इसका नाम है और मसूद अजहर की बहन पाकिस्तान की हेड सादिया अजहर के संपर्क में भी ये रही है। अब सूत्रों की माने तो जांच के दौरान डॉक्टर शाहीन शाहिद कबूल कर चुकी हैं कि वो और उसके साथी डॉक्टर भारत में बड़े आतंकी हमले को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। एजेंसी लगातार शाहीन शाहिद से पूछताछ कर रही है। दिल्ली के लाल किला के सामने 10 नवंबर को हुए कार में ब्लास्ट में एक बड़ा नाम सामने आया और वो नाम था शाहीन शाहिद। ये वो नाम है जो जैश ए मोहम्मद के लिए भारत में महिला विंग की जो ब्रिगेड थी उसको हेड कर रही थी और इसका काम महिलाओं का ब्रेन वॉश कर उनको जैश ए मोहम्मद के लिए काम कराना था। फिलहाल पुलिस ने शाहीन शाहिदा को गिरफ्तार कर लिया है और उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि शाहीन ने एजेंसीज के सामने यह कबूल किया है कि पिछले 2 साल से वो और उसके साथी डॉक्टर मिलकर के जो विस्फोटक था उसको इकट्ठा कर रहे थे और इसके अलावा उसके साथी डॉक्टरों के साथ मिलकर भारत के अलग अलग जगहों पर विस्फोट और धमाके करने की प्लानिंग थी। फिलहाल शाहीन शाहिदा, मोहम्मद मुजम्मिल और उसके जो साथी अदील हैं वो पुलिस के शिकंजे में आ चुके हैं। एजेंसीज लगातार उनसे पूछताछ कर रही है। रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अदील की गिरफ्तारी से ही मुजम्मिल की गिरफ्तारी हुई उसकी निशानदेही पर और मुजम्मिल की निशानदेही पर 2900 किलो विस्फोटक फरीदाबाद से बरामद हुआ, जिसके और अब टीवी 9 पर डॉक्टर शाहीन के भाई शोएब। 4 साल से बहन से बात नहीं हुई। बहन का तलाक हो चुका है। बहन शाहीन परिवार से अलग रहती हैं। हमारे साथ शाहीन और परवेज के भाई शोएब मौजूद है एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। बहुत परेशान है परिवार जब से ये एटीएस की रेड यहाँ पर अभी जम्मू कश्मीर पुलिस आई है। एक सवाल आपसे है कि कभी आप जैसे भाई बहन से बातचीत होती थी, कभी लगता था कि वो किसी बात से नाराज हैं? सरकार का कोई सिस्टम है जो उनको समझ में नहीं, केवल पारिवारिक बोलचाल की वही जो होता है वही था। उसके अलावा सरकार से क्या नाराजगी है या क्या है, ऐसा कुछ नहीं था।
सरकार से काहे नाराजगी होगी भाई, हम तो वहीं रह रहे हैं, देश में रह रहे हैं, देश में खा रहे हैं, हम काहे नाराज होंगे। कोई ऐसी घटना परिवार में कभी हुई जिसका असर ऐसा हुआ? ये बात तो हमको जब ये न्यूज़ में दिखाना शुरू किए हैं तो हमको पता चली कि हाँ ये न्यूज़ में बातें चल रही हैं भाई, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, एक और बात है इसमें कि हो नहीं रहा है ना तो शाहीन अपने परिवार के साथ रहती थी, ना परवेज, दोनों अलग थलग रहते थे बिल्कुल। हाँ, तो वो बात वही लोग जाने। तलाक भी हो गया था। हाँ, वो तलाक भी हुआ था, उसके बाद अलग अलग रहने लगे, वही ईगो प्रॉब्लम आप जानते ही हैं। फिर और परवेज का तलाक तो नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो बीवी बच्चों के साथ नहीं रहते थे। हाँ, कुछ उनका मतलब मिसेज के साथ डिस्प्यूट कुछ चल रहा था, अब वो उनका पर्सनल मैटर, मैं कैसे मैं तो अपनी फैमिली के बारे में जानता हूँ भाई, मैं जो यहाँ रहता हूँ। कभी कोई फाइनेंशियल दिक्कत परिवार में नहीं हुई? नहीं, फाइनेंशियल दिक्कत कुछ नहीं हुई। फादर हमारे पेंशन पाते हैं, मैं अपना सेल्फ डिपेंडेंट, मैं खुद मैं जैसे बता रहा हूँ होम ट्यूशन देता हूँ। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपको पता चला कि इतनी बड़ी घटना हुई, इतनी बड़ी घटना में उनका इन्वॉल्वमेंट जब बताया जा रहा है, आपको यकीन हो रहा है कि ऐसा हो सकता है? नहीं हो रहा है। क्या सोचते हैं आप? यकीन तो नहीं हो रहा है। फिर आपको क्या लगता है, डॉक्टर पेशे में, इतने पढ़े लिखे लोग कैसे? इतनी मुश्किलों में पढ़ाया मैं फादर ने, तो नहीं लगता ना फिर बस। लेकिन बहुत मुश्किलों से उन्होंने पढ़ाया लिखाया, डॉक्टर बनाया, लेकिन परिवार का ही साथ छोड़ के निकल गए वो लोग। अब भाई वही है कि जब आदमी ज़्यादा पढ़ लिख जाता है तो वही अब छोड़ के चला ही जाता है। लेकिन तमाम चीज़ों के बाद आप यकीन नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है फंसाया जा रहा है, क्या है? अब वो जांच चल रही है, देखिए जांच में क्या निकल के आती है वो भाई। अभी उनकी ऑल्टो कार जो है वो पहले शोएब के नाम से रजिस्टर्ड थी, आपका नाम शोएब है, क्या आपको पता है कि आपके नाम से कोई गाड़ी खरीदी गई हो रजिस्टर्ड? आपके पास अगर कागजात हैं तो दिखाइए, हम तो ये कहेंगे कागजात हैं, आधार कार्ड हमारा लगा है उसमें, अगर लगा हो तो दिखाइए मीडिया में आप हमको। अच्छा, ये बताइए कि सहारनपुर से क्या कनेक्शन था दोनों का? सहारनपुर को किन दोनों? शाहीन का, परवेज का। परवेज जो थे सहारनपुर में जो है वहाँ पे जो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे थे, वही वो प्रैक्टिस किया था वहाँ? प्रैक्टिस किया, क्लिनिक किए थे वो दोनों। और धमाके के बाद आतंकियों के कनेक्शन को लेकर सुरक्षा एजेंसीज की कार्रवाई तेज हो चुकी है। आपको बता दें, शोपियां में जमाते इस्लामी के ठिकानों पर रेड, नदीग्राम में जमाते इस्लामी के डॉक्टर हमीद फयाज के घर पर रेड और चित्रगाम में यूसुफ फलाही के घर पर रेड। और जमाते इस्लामी से जुड़े लोगों पर कुलगाम में भी रेड को लेकर खबर है। कुलगाम के कई इलाकों में सुरक्षा एजेंसीज की रेड और आतंकी साजिश को लेकर ही जम्मू कश्मीर पुलिस की ये कार्रवाई। और बड़ी खबर है, दिल्ली ब्लास्ट में पीएएफएफ कनेक्शन की जांच तेज हो गई है। जैश का शैडो संगठन पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट जम्मू कश्मीर में भी ऑपरेट करता है पीएएफएफ और तनवीर अहमद राठरे हैं पीएएफएफ के प्रवक्ता। डॉक्टर अदील के तनवीर होने का पुलिस को शक है।